वी आर डूइंग विद दिस एक्चुअली वो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी पार्ट 3 की 11 मिनट्स की, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग एक्चुअली फ्रॉम actually taken from NCERT page number 43 question number 1. Okay, second question for law of constant proportions. अब देखिए इसमें क्या है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखना मैं भूल गई थी पहले, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. आपको यानी ये कंपाउंड का मास दिया हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड सोल्यूशन जब आप लिखेंगे इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. सो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करनी है बोरॉन की एंड ऑक्सीजन. एक मिनट बच्चों, क्या करना है, मास ऑफ कंपाउंड ये हमें नोट करना है, which you can easily see, it's given in the question 0.24 gram. So mass of compound is 0.24 gram. Okay, and if I am going to calculate percentage of oxygen first, तो mass of compound 0.24 gram. अगर आप mass of boron देखें तो what is the mass of boron here, 0.096. We have to calculate the percentage of boron and oxygen in that compound. So mass of boron is equal to 0.096 gram. Okay. Again, I am asking you to write the formula which we discussed in the previous video. Percentage of boron in a compound is equal to mass of boron divided by mass of compound into 100. Okay, mass of boron is 0.096. आराम से आप देख सकते हैं 0.096 बोरॉन दिया हुआ है, and mass of compound here is 0.24 into 100. इसको डिवाइड कर दीजिए डेसिमल्स हटा के, और उसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये तो कर लेंगे ना आप लोग कि कैसे डिवाइड होगा. डेसिमल हटाया आपने, यहाँ 10 इंटू 10 कर दीजिए, है ना, 100 यानी इसका डेसिमल हटाया तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 सब बचेगा. एंड 12 2 ज़ा 24, 12 8 ज़ा 96, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 10 40%. मास ऑफ परसेंटेज ऑफ बोरॉन इन कंपाउंड इज 40%. तो ऑब्वियसली अब 60% क्या हमारा है, ऑक्सीजन है, बट हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट, उसमें मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.144 ग्राम. परसेंटेज सेम फॉर्मूला, let me write, इसको pause कर दो. You will write the same formula. Percentage of oxygen in a compound is equal to mass of oxygen divided by mass of compound into 100. तो इस तरह से आपको you will be able to find percentage of oxygen in that compound which we are talking about. So here the 0.144 जो मैंने लिखा हुआ है, you will write the same values 0.144 and divided by कितना मास है 0.24, 0.24 into 100. अब इसको भी रिमूव करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000, इसको रिमूव किया 100, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल्ड, आपके पास फिर से 10 बचा. ओके, नाउ 24, ये भी 12 में अगर आप देखें तो 12 2 ज़ा 24 और 12 का स्क्वायर करें आप तो 12 ज़ा 144, 2 6. आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत इनिशियल वैल्यूज़ 2 से भी कर सकते हैं, फिर वो उतना ही लंबी कैलकुलेशन होगी. 6 इंटू 10 इज़ वॉट, 60%. तो वॉट वी केम टू नो इज़ दैट द boron is present in 40% and oxygen
60% in that compound. ओके तो हमने इस तरह से ही निकाल लिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद जब जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उसके बाद आप ये ज़रूर लास्ट में लिखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज या फिर लगा दीजिए या इक्वल टू इज बोरॉन. कितना परसेंट आया था हमारा आप देख सकते हैं फिर मूव करके 40%. बोरॉन इज इक्वल टू 40% एंड ऑक्सीजन is equal to 60%, right? So next question. So again on the same law of constant proportions, and this question has been taken from your NCERT question number 2, NCERT page number 43. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen. 3 gram of carbon burnt in 8 gram of oxygen. 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of कितना carbon dioxide पूछ रहे हैं कितना produce होगा when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen. Here if you will notice that the mass of carbon is same 3 gram, but they are asking you if there will be more oxygen. You have been provided with 50 gram of oxygen, then what will be the amount of CO2 or carbon dioxide produced. देखिए, and one more part in this question, which law of chemical combination will govern your answer. तो हमारा ये जो हम आंसर निकालेंगे एक्चुअली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस विल is responsible for calculating the answer. The reason is that आपने 3 ग्राम लिया, यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोपोर्शंस की बात हो रही है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था CO2 है अगर आपके पास, सेकंड वीडियो में इनफैक्ट सेकंड और थर्ड थी. CO2 है अगर आपके पास, आपने कैसे प्रोपोर्शन निकाला. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशो क्या है 12U, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन का कितना है 16. ठीक, 2 एटम्स थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12:32 आया मासेस का रेशो. और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 3 12 एंड 4 8 32. तो 3:8 ही आ रहा है ना. और यहाँ इफ यू विल नोटिस दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 फॉर व्हाट कार्बन, 8 फॉर ऑक्सीजन. So 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen and 11. अब जब दोनों को आप ऐड करेंगे दोनों के मासेस 3 + 8 तो 11 ही आया ना. यानी अगर आपके पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है ओके तो वो इसका मीनिंग क्या है, इसमें 3 ग्राम जो है कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन से वो बनी हुई है अगर आपके पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है. तो चाहे आप 50 ग्राम लें 100 ग्राम लें, जो प्रोपोर्शन होगा, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपका चाहे जितना भी ऑक्सीजन का मास आपको दे दिया जाए सिर्फ 8 ग्राम ही कंबाइन करेगा विद 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ये याद रखना है. सो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड. तो इसमें आप क्या लिखेंगे, राइट आवर आंसर विल बी गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ठीक है, पहला तो ये वाला आंसर हो गया. नेक्स्ट पार्ट पे जो फर्स्ट पार्ट था हमारा उस पे आते हैं. सिंस कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 3:8 by mass to produce 11 gram of carbon dioxide, therefore same mass of CO2 will be obtained even if we burn 3 gram of carbon in 50 gram of oxygen, and rest of the amount of oxygen, that is कितना 50 minus 8 gram, इतना तो 8 ग्राम तो रिएक्टेड अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट था ऑक्सीजन का, टोटल अमाउंट
isn't it? तो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड. ज़रूरी नहीं है जितना आप ऑक्सीजन दे रहे हैं या कोई भी रिएक्टेंट दे रहे हैं तो वो कम्प्लीटली रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बिल्कुल बन जाए. कुछ पार्ट बहुत सारे रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का अनरिएक्टेड रह जाता है इन केमिकल रिएक्शंस. So this is question number 2 from NCERT, which I want you to solve in your notebooks also. And let me take one more example, then I will finish this topic. I changed the question number 3, okay, to some extent to form a new question. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. ठीक है. अगर then the next part is what mass of oxygen will be required to react completely, दो बार लिख दिया है, to react completely with 15 gram of carbon to form carbon dioxide. अब इसमें आपको देखिए रेशो according to the law of constant proportions. आपको क्या पता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 3:8. कार्बन इज टू ऑक्सीजन क्या रेशियो है इन कार्बन डाइऑक्साइड? मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ. 3:8 है, राइट? तो यू नो दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2. अब अगर आपके पास दिया हुआ है 15 ग्राम कार्बन, इफ यू हैव बीन गिवन 15, तो आप क्या लिखेंगे? when 3 ग्राम, we know that, ऐसे लिख लीजिए. आपने ये लिखा we know that 3 ग्राम of carbon reacts with 8 ग्राम of oxygen to form carbon dioxide. यानी से ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 3 ग्राम of carbon reacts with 8 ग्राम of oxygen. तो therefore if you will be given 15 ग्राम of carbon, अगर आपको 15 ग्राम दिया तो आपने किससे मल्टीप्लाई, किस फैक्टर से 3 को मल्टीप्लाई किया है? बस ये मेकआउट करना है. 5 से ही तो किया होगा, 3 × 5 ही तो किया होगा, तो 15 ग्राम आया. तो आप क्या लिखेंगे? 15 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा? 8 × 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कितना हो जाएगा? 40 ग्राम of oxygen. 15 gram will combine, 15 gram of carbon will combine with 40 gram of oxygen to form carbon dioxide. और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये बहुत इजीली बता सकते हैं. अभी तो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूज किया. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, सो व्हाट यू विल राइट? 15 ग्राम प्लस 40 ग्राम कितना हो गया? 55 ग्राम. तो वो उसमें हमने क्या यूज़ किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जब हमने टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इक्वल करेंगे आप, तो आपको वही आ जाएगा. तो आई थिंक इस पे बेस्ड हम और कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे क्लासेस में, बाकी ये इनफ है आई थिंक. तो दिस इज़ अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस.